कभी आतंक था बदमाश का दूसरा नाम, जिसे योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। कहानी उस गैंगस्टर की जिससे थर थर कांपता था वेस्ट यूपी। बंदूक से था खेलने का शौक। कभी दहशत के साए में जीता था वेस्ट यूपी। अब माफियाओं से क्लीन हो रहा यूपी। यूपी में अपराधियों के लिए जारी स्वच्छ अभियान। फिर बढ़ा देश में सीएम योगी का मान। गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने की कवायद जारी है। आज योगी सरकार ने फिर एक ऐसे बदमाश को मिट्टी में मिला दिया है जो आतंक का दूसरा नाम था, जिसके नाम से थर थर वेस्ट यूपी कांपता था। AK-47 ऐसे चलाता था जैसे कोई खिलौना हो। जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत ऐसी बनाई कि कोई उसे काट नहीं पाया। जिसके नाम पर 10 से 62 मुकदमे, जिस पर था 1 लाख का इनाम, जिससे डरता था सारा जमाना। उसका नाम था अनिल दुजाना। आज बात इसी गैंगस्टर की जिसे मेरठ में योगी सरकार की एसटी अपनी मिट्टी में मिला दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस लंबे अरसे से अनिल दुजाना की तलाश कर रही थी। दिल्ली NCR की कई इलाकों में भी उसने अपने खौफ का साम्राज्य बना रखा था, जो अब मिट्टी में मिल चुका है। बात इसी गैंगस्टर की जिसने क्राइम वर्ल्ड में अपना सिक्का जमाया। गौतम बुद्ध नगर जब नोएडा बन चुका है। इसी जिले का इलाका है बदलापुर। इस इलाके में एक गांव है जिसका नाम है दुजाना, जहां पर एक ऐसा डाकू रहता था जिसका खौफ 70 से 80 के दशक में खूब था। उसका नाम था सुंदर डाकू। देखने में तो सुंदर नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि सुंदर डाकू ने अपने सन की मिजाज के चलते देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धमकी दी थी। हालांकि कई बार गिरफ्तार होने के बाद उसे एक दिन पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। सुंदर डाकू की मौत के बाद सालों इस गाँव में आबो हवा शांत रही, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अपराधी का जन्म हो चुका है। अनिल दुजाना का असली नाम अनिल नागर था। अनिल की उम्र जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे वो क्राइम की दुनिया में बादशाहत की चाह रखने लगा। एक बार साइकिल चोरी का आपसी रंजिश में आरोप लगा और वो जेल चला गया। जेल के अंदर ही अपना उसने नाम अनिल दुजाना रख लिया। सुंदर डाकू को अपना आका मानता था, ऐसा दावा किया जाता है। जेल से निकलने के बाद उसने हर वो अपराध किया जिसकी सजा मौत थी। आए दिन लोगों की हत्या करता, जमीन कब्जाता, रंगदारी मांगता, लूट करता। अनिल की उम्र बढ़ने के साथ वेस्ट यूपी के 2 ग्रुपों में गैंगवार छिड़ गई थी। गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की आपसी दुश्मनी से हुई। उसी दौरान सतबीर गुर्जर के 2 जिगरी दोस्त में जंग छिड़ी, जो नरेश और सुंदर थे। नरेश और सुंदर भाटी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। एक दिन नरेश भाटी को सुंदर भाटी ने मौत के घाट उतार दिया। वो साल था 2004। उसी नरेश के छोटे भाई रणदीप और भांजे कसाना ने दुजाना का साथ मांगा। दुजाना ने साथ दिया और सुंदर भाटी पर AK-47 से हमला बोल दिया। रणदीप कसाना और दुजाना ने 18 अक्टूबर 2011 को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। सुंदर भाटी तो बच निकला, लेकिन 3 लोग गोलियों का शिकार हो गए। इस तेरे हत्याकांड के बाद पुलिस ने अनिल दुजाना को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसकी गिरफ्तारी सुंदर भाटी की हत्या के मामले में नहीं, बल्कि एक प्रधान की हत्या के मामले में हुई थी। कहते हैं जब साइकिल चोरी के आरोप में वो जेल गया था तो उसने अपना फ्यूचर जराइम की दुनिया में लिखना तय कर लिया था। अनिल पैसे लेकर जमीन पर कब्जा दिलाने और लूट की घटनाओं का अंजाम देने लगा था। जराइम की दुनिया में कब एक सीधा लड़का एंट्री कर गया, कोई सोच भी नहीं पाया। हालांकि जराइम की दुनिया में एक अलग मुकाम पाने की चाहत के साथ ही अनिल दुजाना ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। जेल में बंद रहने के बाद भी दुजाना की तूती बोलती थी। ऐसे में उसने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। दुजाना ने जेल से पर्चा भरा। उसके खिलाफ भी कई महारथी चुनाव की मंशा पाली हुए थे, लेकिन दुजाना गैंग की दहशत से पीछे हट गए। इन्हीं के बीच संग्राम सिंह ने अचानक अनिल दुजाना के खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। जेल के अंदर रहने के बाद भी अनिल दुजाना की दहशत इस कदर थी कि संग्राम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन 30 PSC जवानों के साथ चुनाव प्रचार में निकलता था। हालांकि परिणाम दुजाना के पक्ष में आए और वो 10,000 वोटों से जीत गया। अनिल दुजाना से जुड़ी अपराध की कहानियां जितनी रोचक हैं, उतनी उसकी सगाई और शादी के किस्से भी। बागपत की रहने वाली पूजा से साल 2019 में अनिल दुजाना ने पेशी के दौरान कोर्ट में ही अंगूठी पहनाकर सगाई कर ली थी। यही नहीं, साल 2021 में जैसे ही दुजाना जेल से जमानत पर रिहा हुआ, उसने शादी भी कर ली। 2012 से जेल में बंद अनिल दुजाना 9 साल बाद साल 2021 में जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन बाहर खतरा बड़ा था। एक और पुराने दुश्मन, दूसरी ओर गैंगस्टर के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। एक के बाद एक अपराधी एनकाउंटर में मारे जा रहे थे। अनिल दुजाना के ऊपर योगी सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। समय बीता, फिर एक बार वो जेल से बाहर आया। अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए दिल्ली गया तो दिल्ली पुलिस ने 2 साथियों से गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था, जिसे आज योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। बता दें कि अनिल दुजाना पर 18 हत्याएं करने का नाम था। उस पर 62 केस दर्ज थे, 1 लाख का इनाम था। अब योगी सरकार की इस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।